उन्हें बोला हिंदुस्तान में बहुत मस्जिद है, मंदिर नहीं बनाएगा, उधर भी एक मस्जिद भी तुम लोग नहीं देखेगा। तो वो मुसलमान लोग जो इंडिया में, वो लोग का क्या क्या कसूर है कि हम लोग उन लोग को, ये जैसा हम लोग उन लोग को सजा देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लामिक देशों की धरती पर जहां मस्जिद की अजान गूंजती है, वहीं अगर मंदिर की घंटियां बजने लगे तो पूरा खेल कैसे बदल जाएगा? जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं उस मंदिर की कहानी जो न सिर्फ यूएई की पहचान बदल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला सकता है। जरा सोचिए, रेगिस्तान की तपती रेत, चमचमाते टावर और बीचों बीच एक ऐसा भव्य हिंदू मंदिर जिसकी नक्काशियों में रामायण की कहानियां तराशी गई हों और जिसके भीतर से धूप आरती की खुशबू हवाओं में तैर रही हो। यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन असली सवाल यह है, एक इस्लामिक देश ने ऐसा मंदिर बनने की इजाजत क्यों दी? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता है या फिर कोई गहरा राजनीतिक और आर्थिक गेम खेला जा रहा है? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे ये मंदिर आने वाले वक्त में यूएई की अर्थव्यवस्था, उसकी ग्लोबल छवि और भारत के साथ उसके रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर आपने ये कहानी मिस कर दी तो यकीन मानिए, आप वो सच कभी नहीं जान पाएंगे जिसे जानने की चाह हर किसी के अंदर अभी इसी वक्त जाग चुकी है। दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले हमारी आवाज देश के किस किस कोने तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक ट्रेंडिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक मंदिर जो यूएई का पूरा खेल बदलने वाला है। पर कैसे? कौन सा है ये मंदिर? इस्लाम की नगरी में कैसे बना हिंदू मंदिर? कौन है इसके निर्माणकर्ता? कितने साल लगे मंदिर बनने में? क्यों इसे यूएई के लिए फायदे का सौदा कहा जा रहा है? क्या भारत को भी इससे कोई फायदा है? क्या है इस मंदिर की खासियत? क्यों इसकी मंजूरी लेने में 1997 से 2015 तक इतना लंबा वक्त लगा? और क्या है मंदिर के खास नियम? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। हिंदू धर्म में मंदिरों को खास महत्व दिया जाता है। ये न सिर्फ मानसिक शांति का प्रतीक है, बल्कि देवी देवताओं और भक्तों के मिलने का प्रमुख स्थान भी होते हैं। जहां हाथ में पूजा का थाल, सर पर चुनरी या रूमाल डाले, पैर से जूते चप्पल उतारकर श्रद्धालु अपने आराध्य का ध्यान करने, उन्हें पूजने और अपनी मनोकामना मांगने के लिए पहुंचते हैं। मंदिरों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वॉट में है। आमतौर पर नेपाल, भूटान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में भी हिंदू मंदिर देखने को मिल जाते हैं। ये काफी सामान्य बात है क्योंकि बौद्ध, जैन और ईसाई बाहुल्य देशों में हर धर्म को बराबर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। कुरान पाक में साफ कहा गया है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए किसी इस्लामिक कंट्री में हिंदू मंदिर का होना अपने आप में एक बड़ी खबर है, जो 2024 में इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी से सामने आई थी। इस्लाम की पवित्र धरती पर जब मंदिर के घंटों की आवाज गूंजी, शंखनाद हुआ, आरती के लिए थाली उठी और अगरबत्ती धूप बत्ती की महक हवाओं में घुली, तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब मिडिल ईस्ट के किसी इस्लामिक देश में हिंदुत्व को इतनी महत्वता दी जा रही थी। और आज यह न केवल यूएई का प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर भी बन गया है, जिसका नाम है बाब स्वामीनारायण मंदिर। 700 से 1000 करोड़ की लागत में बना यह मंदिर अबू धाबी के अबू मुरेखा में लगभग 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी करीब 27 एकड़ जमीन पर। और यह जमीन हिंदू समुदाय या मंदिर बनाने वाले संगठन ने खरीदी नहीं, बल्कि यूएई सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए दान की है। यह इतिहास में शायद पहली बार है जब किसी इस्लामिक देश की सरकार ने एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन दान में दी है। दरअसल 2015 की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर गए थे। उसी दौरान यूएई सरकार ने मंदिर निर्माण की अनुमति दी और 27 एकड़ जमीन देने का ऐलान भी किया। वहीं मंदिर बनवाने की पूरी जिम्मेदारी बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS ने उठाई। यह एक हिंदू आध्यात्मिक संगठन है जो दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने और हिंदू मंदिर बनाने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से लेकर अमेरिका के न्यू जर्सी में एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने तक बाब्स संस्था अब तक दुनिया भर में लगभग 1000 मंदिर बना चुकी है। संस्था की माने तो अब्बू ढाबी में मंदिर बनाने का विचार उन्हें 1997 में ही आ गया था। जब संस्था से जुड़े स्वामी शारजाह गए थे, तब उन्होंने एक स्थान चिन्हित कर कहा था कि यहाँ मंदिर बनेगा। इस तरह 1997 में लिया गया संकल्प 2024 में हकीकत बना। लेकिन इस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए संस्था को बहुत पापड़ बेलने पड़े। दरअसल यूएई जैसे देश में, जहां कभी हिंदू मंदिर की नींव तो छोड़िए,
इस पर विचार तक नहीं किया गया था, वहां एक हिंदू मंदिर बनाने की अनुमति लेना आ हार्ड नट टू क्रैक, यानी पत्थर को पिघलाने जैसा मुश्किल काम था। लेकिन संस्था ने हार नहीं मानी और आखिरकार 2015 में मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने 2017 में 27 एकड़ जमीन भी उपहार स्वरूप दे दी। इसमें 13.5 एकड़ में मंदिर बनाया गया है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग और खुला क्षेत्र। इसे हिंदू अरबी शैली में बनाया गया है और भारतीय अरबी कारीगरों ने मिलकर मंदिर को तैयार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर निर्माण में सीमेंट का रत्ती भर इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसमें न लोहे की सरियां लगाई गई है, न ही स्टील का प्रयोग हुआ है और न ही किसी आधुनिक मशीन की जरूरत पड़ी, बल्कि इसकी नींव से लेकर हर मंजिल को निखारने, सजाने, संवारने में पूरी तरह भारतीय वास्तुकला का योगदान है। हर छत, हर स्तंभ, मूर्ति और हर छोटी बड़ी चीज को भारतीय कलाकारों ने अपने हाथों से तराशा है। हाँ, इसमें राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन और इटालियन मार्बल का इस्तेमाल जरूर हुआ है, जिन्हें भारत से सीधे अब्बू धाबी निर्यात किया गया। खास बात यह है कि अब्बू धाबी के बाप्स मंदिर में वही पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जिनका प्रयोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी किया गया था। इंटरलॉकिंग मेथड से शिलाओं की फिटिंग की गई है और बाहरी स्तंभों पर रामायण की अलग अलग कहानियों को नक्काशी के जरिए उकेरा गया है, जैसे सीता स्वयंवर, राम वनगमन, युद्ध, लंका दहन, राम रावण युद्ध और भरत मिलाप। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की पहचान ऊंटों और अरबी घोड़ों के माध्यम से अरबी संस्कृति को भी दर्शाया गया है। इस तरह यह महज एक मंदिर नहीं बल्कि अरबी और हिंदू संस्कृति की एकता का प्रतीक है। मंदिर में कुल 7 शिखर हैं और हर शिखर में 7 देवी देवताओं की उपस्थिति है। राम परिवार, कृष्ण परिवार और अयप्पा को भी मंदिर में स्थापित किया गया है। वहीं नक्काशी की गई शिलाएं भरतपुर जिले से पहुंचाई गई हैं। कल्प वृक्ष, जिन्हें हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, उनका निर्माण भी किया गया है और एक डोम ऑफ हार्मनी भी बनाई गई है। स्तंभों की बात करें तो कुल 96 स्तंभ हैं। मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ, जबकि इसे आम जनता के लिए 18 फरवरी से खोला गया। आज की तारीख में मंदिर में हर रोज हजारों लोग घूमने और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। एक तरफ जहां इस्लामिक धरती पर भव्य हिंदू मंदिर हिंदुओं के दिल को सुकून और मन को शांति दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह मंदिर यूएई का पूरा खेल ही बदलता नजर आ रहा है। पर कैसे? जानने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में उलझा हुआ क्षेत्र है, जहां से दुनिया का लगभग 26% तेल निकलता है, यानी हर 4 बैरल तेल में से एक यहीं से आता है। इनमें सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और यूएई दुनिया के टॉप 10 तेल उत्पादक देशों में शामिल हैं। इन सब में से यूएई दुनिया का 8वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर देश है, जो हर दिन 40 लाख बैरल से ज्यादा तेल निकालता है। और यूएई में भी ज्यादातर तेल भंडार अबू धाबी में ही स्थित हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC यूएई की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसे सुप्रीम काउंसिल फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स चलाती है। ADNOC विदेशी कंपनियों के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट्स के तहत काम करती है और यह शहर हर दिन लगभग 48.5 लाख बैरल कच्चे तेल का आराम से उत्पादन कर लेता है। इसलिए अब्बू धाबी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ऑयल और गैस इंडस्ट्री ही है। लेकिन ऑयल और गैस ऐसी चीजें हैं जो कब साथ छोड़ दें कहा नहीं जा सकता। एक्सपर्ट्स की माने तो 2052 तक तेल और 2060 तक प्राकृतिक गैस के भंडार पूरी तरह खाली हो जाएंगे। इसलिए तमाम देशों ने सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, SNG, हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, बायोडीजल और इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना भी शुरू कर दिया है। यानी आने वाले समय में तेल और गैस की मांग भी घटने वाली है। ऐसे में वे देश जो पूरी तरह इन संसाधनों पर निर्भर हैं, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इनमें यूएई और उसकी राजधानी अब्बू धाबी भी शामिल हैं। लेकिन यूएई ने 18वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच मोतियों के व्यापार के दौरान इतनी दरिद्रता देखी है कि अब यह देश दोबारा गरीबी नहीं झेलना चाहता। इसीलिए यूएई ने अपनी अर्थव्यवस्था को पेट्रोलियम और गैस से हटाकर दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। इनमें रियल एस्टेट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए जमकर निवेश किया जा रहा है ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। इसी कारण यूएई सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहता है, जिससे उसे हर तरह से फायदा हो। चलिए, यूएई ने अपने देश में हिंदू मंदिर बनाने की न सिर्फ अनुमति दी बल्कि जमीन भी दान कर दी, क्योंकि वह जानता है कि यह मंदिर उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ऊपर ले जा सकता है और ले भी जा रहा है। सिर्फ 1 साल के अंदर ही अब्बू धाबी के बाप्स मंदिर को देखने के लिए 25 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं।
इनमें न सिर्फ हिंदू बल्कि इस्लाम, ईसाई, बौद्ध सहित तमाम धर्मों से जुड़े लोग शामिल थे। कुछ पूजा पाठ और भगवान के दर्शन के लिए आए, तो कुछ मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखने के लिए। इसी तरह अगर हर साल मंदिर में लाखों लोग आते रहेंगे तो उनके यहाँ ठहरने, खाने पीने और शॉपिंग करने से भी यूएई को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू हो चुका है और इस दौरान भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। वहीं शादियों के आयोजन के लिए भी मंदिर ने सहमति दी है, जिससे यूएई के लोकल बिजनेस को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। साथ ही मेंटेनेंस, सुरक्षा, इवेंट मैनेजमेंट और पूजा संबंधी जिम्मेदारियों से नई नई नौकरियां पैदा होंगी और ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर शांति, एकता और भाईचारे का प्रतीक बनकर यूएई की वैश्विक प्रतिष्ठा को एक नई पहचान देगा। उसकी कट्टरवादी छवि को बदलकर उसे एक विनम्र और सुरक्षित देश की श्रेणी में शामिल करवाएगा। और जाहिर है, देश सुरक्षित होगा, हर धर्म को साथ लेकर चलेगा तो यहां आने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। यूएई के साथ साथ भारत को भी इस मंदिर से काफी फायदा है। जैसे भारत से लाखों यात्री धार्मिक यात्रा के लिए यूएई जाएंगे और इससे भारतीय एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसियों और टूर पैकेज कंपनियों को काफी लाभ होगा। ये इंडस्ट्री और ऊंचाई पर जाएगी। वहीं मंदिर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में भारतीय कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, यह मंदिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। इससे यूएई और भारत के बीच होने वाले व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और अन्य कारोबारी समझौतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी यह मंदिर आस्था के साथ साथ आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। बता दें कि इस मंदिर में हर धर्म के व्यक्ति को आने की अनुमति है, चाहे आप पूजा के लिए आएं या घूमने के लिए। बाब्स टेम्पल में आपका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा, क्योंकि यूएई की सरकार ने मंदिर के बनने से पहले ही साफ कर दिया था कि यह हर धर्म के मिलने का केंद्र है, जहां सभी का स्वागत होगा। कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। हाँ, कुछ नियम जरूर आपको फॉलो करने होंगे, जैसे मंदिर में जाने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर ही निकाल दें। इसके अलावा अगर आपने अनुचित तरह के कपड़े पहने हैं तो हो सकता है अंदर जाने की इजाजत न मिले। मंदिर में प्रवेश बिल्कुल फ्री रखा गया है। हाँ, कुछ खास कार्यक्रमों के दौरान भीड़ ज्यादा होने की वजह से आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ सकती है, जबकि सामान्य दिनों में आप कभी भी बिना किसी शुल्क के यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। तो आप कब जा रहे हैं? इस मंदिर पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।